जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आगरा के एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर शालिनी वर्मा नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। शालिनी अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली ही रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार शालिनी के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने के लिए आए, जिसकी उम्र 20 साल की थी। उसकी शालिनी पर गलत नज़र थी और वह काफ़ी समय से शालिनी को घूरता ही रहता था, लेकिन शालिनी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही शालिनी का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में ही लगा रहता था। कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना तथा सत्संग में जाना आना काफ़ी पसंद था। वैसे तो हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर शालिनी मंदिर जाती थी और वहाँ से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा किया करती थी और उसके बाद वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। अचानक बीच सड़क पर एक कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और शालिनी को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वे दरिंदे शालिनी को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने शालिनी को बेहोशी वाली दवा सूंघा दी थी, ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला शालिनी का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्त को भी शालिनी के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। ये लोग शालिनी को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने शालिनी को ज़मीन पर लेटा दिया। इतने में वे कुछ कर पाते शालिनी को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने शालिनी को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। वह कोई और साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली ही लग रहा था। ऐसे में लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उनके शरीर में से जिस तरह का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने शालिनी को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद उन लड़कों को उस महाबली ने देखने लगे। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कोई टिक नहीं पाया। वह सभी एक ही बार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर शालिनी को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं। यह देखकर शालिनी ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। शालिनी की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी। साथ ही साथ जब तुम मृत्यु लोक में आओगे तो तुम्हें वहाँ पर भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड ज़रूर मिलेगा। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और शालिनी से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे, लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले गए और फिर सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद
वो लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वे सड़क से भी उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। उन लड़कों के बारे में सारी सच्चाई बता देना। जब शालिनी ने पूछा कि आपके बारे में पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी। यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी इन लोगों को बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। शालिनी ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेले ही चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उस सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वो लड़के अभी भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन लेकर आए। फिर पुलिस वाले उस लड़की के घर वालों को और अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि भला कलयुग में भगवान कहाँ से प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को क्यों दिखेंगे। उनकी ये बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और शालिनी को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया गया। घर पहुंचने के बाद शालिनी ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद शालिनी की ज़िंदगी ही बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भाव प्रतिदिन और बढ़ने लगी। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए तो उनको संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम भी दिया गया है। तो जय श्री राम दोस्तों। कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं। हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है श्री राम का नाम। जय श्री राम।